Hello, good morning, students. So, students, as you know, we are done till exercise 31, right? Today we have to do exercise 32 and 33. I hope, students, you are doing nice work in the maths copy. You all are understanding also, right? Yes. So beta, if we are sending the PDF, then it doesn't mean कि you are simply copying and cheating the answers. No, 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 no. बहुत अच्छे से आपने समझना है. Maybe some mistakes are also there. You have to rectify yourself or you should inform me, right? But it's not that you are simply hampering your math proficiency. No, 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 no. ठीक है. बहुत अच्छे से आपने मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस करनी है. 3-4 क्वेश्चंस अपने आप करो. Then later on you can check the answers from the PDF. These PDF are actually your solutions. Okay. So don't forget to practice the questions on your own, right? Okay. So beta, as you can see that in exercise 32 I have taken 1, 5, 3, 7. These questions we will do in the copy. Okay. Yes. And see, more questions are also there on the next page. 9, 13, 11 and 15. This also we will do. ठीक है students? Yes. So these tick question we will do in the copy. Out of these 8 questions, आप भी tick कर लो अपनी book में. At the same time you can tick, and it will be very nice if you will keep a book or a rough copy with you and a pencil also. In fact, you should solve the questions with me in the class itself. Imagine it's like online classes. Teacher is teaching you live, right? Yes. Okay. Chalo. So exercise 32 beta, I hope आपने टिक कर लिए होंगे. Question number 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 and 15. And rest of the questions we will take them in the assignment or we will do in the PC. Okay students, so let's start discussing the solutions. Yes students, like I have told you कि multiplication में आप cutting करते हो, right? आप multiplication में cutting करते हो, but now here we have off. आपके पास off है. Now let me tell you one thing very very important. बेटा off का meaning हमारे mathematics में होता है multiply. Off means multiply. ओके तो यानी कि ये तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस हैं, तो हमारा रिकैप्चुलेशन भी हो जाएगा और बहुत अच्छे से आप समझेंगे. ठीक है, चलो. फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन सी दैट देयर इज अ फ्रैक्शन 3/4. ओके, वी विल राइट इट एज इट इज 3/4. ऑफ का मीनिंग मल्टीप्लाई होता है. जस्ट नाउ आई हैव टोल्ड यू ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई. ओके, देन देयर इज अ 16. Okay, now tell me, if I want to make 16 as a fraction, तो क्या करना चाहिए हमें? Yes, हम 16 के बॉटम पे 1 मेंशन कर देंगे. देखो 16 था, 16 कैसे एक फ्रैक्शन बन गया, राइट? ओके. अब बेटा देखो आपके पास 2 फ्रैक्शन है, 2 फ्रैक्शंस के बीच में मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है, राइट? अब हमें क्या करनी है? कटिंग. एलसीएम मेथड मत लेने लग जाना. मल्टीप्लिकेशन में आपको समझाया था हम कटिंग करते हैं. ओके, चलो. और कटिंग होती है हमेशा टॉप और बॉटम नंबर में. एंड बेटा यू कैन सिंपली मेक दिस इंडिकेटर सिंबल ऑल्सो, जैसे मैं बना रही हूँ. इसका मतलब होता है दिस इज स्टेप 1, दिस इज स्टेप 2, राइट? अब हम स्टेप 2 कर रहे हैं. अब यहाँ पे देखो हमने क्या किया है, हमने दोनों फ्रैक्शंस को लिख दिया. नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप ऑल्सो आई एम राइटिंग अगेन सो दैट आई कैन डू द कटिंग हेयर. अब मैं कटिंग करूंगी. ठीक है बेटा, ओके. 3/4 मल्टीप्लाई बाय 16/1. अब आप डिसाइड करो बेटा. कटिंग मैंने आपको बताई थी कि आपने टॉप और बॉटम नंबर में करनी होती है. ठीक है, तो चलो पहले मैं आपको पेयर बताती हूँ कि पेयर कौन से बन सकते हैं. आप बोलोगे येस और नो. चलो, फर्स्ट पेयर आई एम मेकिंग इज देयर इज अ कॉमन डिवाइजर बिटवीन 3 and 4. ये सबसे पहला पेयर मैंने लिया. 3 और 4 में क्या कुछ या किसी सेम टेबल पे ये आते हैं? नो, आई थिंक ये पेयर तो पॉसिबल नहीं है. ठीक है, चलो अब हम देखते हैं 4 और 16. ये भी बॉटम नंबर है और अब ये टॉप नंबर है.
टॉप पे तो दो ही नंबर है ना, एक 3 है और एक 16 है। या तो 3 की पेयरिंग 4 के साथ बनेगी या 16 की पेयरिंग 4 के साथ बनेगी। अब 3 की हमने 4 के साथ बना के देखी, बट 3 और 4 का तो कोई कॉमन डिवाइजर नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं, हम 4 और 16 को कट करते हैं। ठीक है, अब 4 और 16 बेटा आपको ये देखना है कि 4 और 16 सेम टेबल पे आते हैं। दोनों इवन नंबर है ना, दोनों क्या है, इवन नंबर है, दे बोथ आर इवन नंबर्स। तो आप बोलोगे मैम दोनों 2 के टेबल पे जाएंगे, बट बेटा मैंने आपको सिखाया है 2 का टेबल जब आपके माइंड में आता है तो आप ना वो लिया करो, 4 लिया करो। अब आपको पता है 4 के टेबल में 4 और 16 दोनों आते हैं। चलो अब यानी कि हम टेबल ऑफ 4 लेंगे और 4 और 16 को कट करेंगे। ठीक है, 16 के टेबल में 4 कौन से नंबर पे आता है, 4 पे, क्योंकि हमें टेबल पता है ना, 4 4 जा 16। ठीक है बेटा, तो 4 के टेबल में, ये तो टेबल है 4 का, और 16 कौन से नंबर पे आया है, 4 पे, तो हमने काट के लिख दिया 4। और 4 के टेबल में 4 कौन से नंबर पे आता है, 1 पे। ठीक है बेटा, चलो अब हम थर्ड स्टेप करेंगे। अब थर्ड स्टेप में होता है कि जो अब हम कटिंग कर लेते हैं, अब हम कटिंग करने के बाद जो नंबर आए हैं उनको लिखते हैं। जैसे पहला फ्रैक्शन तो बन गया 3/1, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन सिंबल एज इट इज, और 16 बन गया है 4, इसको लिख देते हैं 4/1। अब देखो कुछ, अब डिनोमिनेटर तो 1 ही बन गया। अब क्या कटिंग होगी, क्योंकि बॉटम में तो कुछ बचा ही नहीं। बॉटम में अगर 1 आ रहा है तो दैट मीन्स डिनोमिनेटर इज फिनिश्ड, क्योंकि जब आप 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। और न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करोगे, 3 4 जा 12, और यहाँ पे आप लिख दोगे 1 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, अब आप देखना आप क्या गलती करोगे, 3 को तो 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे और 1 मल्टीप्लाई बाय 1 लिख दोगे 2। नो 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 नो, दिस इज रॉन्ग। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 होता है 1, और 12/1 को हम लिख सकते हैं 12 इज द आंसर। ओके स्टूडेंट्स, ओके। अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नाउ स्टूडेंट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 इज एट योर स्क्रीन बेटा। ठीक है, चलो आपके पास है 7/10 ऑफ 30। आप क्या करोगे, सबसे पहले 7/10 लिख दोगे। चलो वी आर राइटिंग 7/10, देन वी विल चेंज ऑफ इनटू मल्टीप्लिकेशन। ऑफ का मीनिंग होता है मल्टीप्लाई, और 30 को हम एज इट इज लिख देंगे। एंड और अगर इसको फ्रैक्शन बनाना हो तो 30 बन जाएगा 30/1। ठीक है बेटा, चलो अब हमारे पास 2 फ्रैक्शन है, अब हमें कटिंग करनी है। तो पहले हम एक बार फ्रैक्शन फ्रेश लिख देते हैं, 7/10 मल्टीप्लाई बाय 30। ठीक है, अब बेटा देखो आप क्या करोगे, आपको साफ साफ नजर आ रहा है कि मैम यस, चलो भी मैम 10 और 30 को काटते हैं, ये दोनों 10 के टेबल में आएंगे। ठीक है, आप कर सकते हो यस। बट यहाँ पे मैं एक चीज आपको नहीं बताती हूँ, जब बेटा 2 नंबर होते हैं ना और उनके पीछे जब 0 होती है, आप 0 को भी 0 से काट सकते हो, लेकिन 0 जो है वो लास्ट में होनी चाहिए। ठीक है, 0 लास्ट में होनी चाहिए। जैसे 10 के पीछे 0 है और 30 के पीछे 0 है, तो 0 को 0 जब काट दोगे आपके पास देखो क्या आ जाएगा, 7/1 मल्टीप्लाई बाय 3 बन जाएगा। ठीक है, और अगर आपने इसको ऐसे किया होता कि मैम आप इसको 10 के टेबल पे काट दो, तो चलो मैं 10 के टेबल में काट देती हूँ, तब भी देखो बेटा आपका क्या आंसर आएगा। आप कहोगे मैम यस मैम 10 के टेबल में अगर हम 10 और 30 को काटते हैं, आप मुझे बताओ 10 के टेबल में 10 कौन से नंबर पे आता है, 1 पे, और 30 कौन से नंबर पे आता है, 3 पे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे भी तो 7 × 3 ही आया है ना, 7 × 3 ही आया है। तो अब हमारा बेटा आंसर क्या आ जाएगा, अब 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर तो फिनिश हो गया, तो अब हमारा आंसर आ जाएगा 21/1। ठीक है स्टूडेंट्स, और 21/1 को हम क्या बोल सकते हैं, 21 ओनली। ओके, चलो
So students, as you can see my screen now, question number 7 I have taken now. 3 by 5 multiply by 3 by 3 by 5 of 155. Okay students, yes, have a look at the screen. अब बेटा वही प्रोसेस है. अब क्या करोगे, 3 by 5 मेंशन करोगे. ओके, ऑफ विल बिकम मल्टीप्लाई, ऑफ को मल्टीप्लाई बना देंगे और 155 को हम एक फ्रैक्शन बना देंगे. ठीक है, ये फ्रैक्शन कैसे बनेगा, जब आप इसके डिनोमिनेटर में 1 मेंशन कर दोगे. अब आपने क्या करना है, फिर से इंडिकेटर बना देना कि मैम ये तो स्टेप 2 है. अब बेटा आप देखोगे कि 3 by 5 मल्टीप्लाई बाय 155. चलो जल्दी से फाइंड आउट करो कौन से दो नंबर हैं जो सेम टेबल पे जाएंगे. आप बोलोगे मैम 5 और 155. क्यों, ये वाला नंबर 5 के टेबल में क्यों जा रहा है, क्योंकि इसका वंस डिजिट 1 है. हमें पता है ना, कोई ऐसा नंबर जिसका वंस डिजिट 0 और 5 हो, वो वाले नंबर 5 के टेबल में चले जाते हैं. राइट, यस. तो अब हमें हिंट तो मिल गई मैम, 155 5 के टेबल पे जाएगा, लेकिन कौन से नंबर पे, वो कैसे कैलकुलेट करोगे. यस, उसके लिए हमारे पास सॉल्यूशन है. अब जब हमारे पास अब बड़ा नंबर आ रहा है, लेकिन हमें पता है कि मैम ये नंबर 5 पे जाएगा, तो बेटा उस केस में आप क्या करोगे, आपको डिवाइड करना है. क्या करना है, डिवाइड. ये 5 को तो आप काट दोगे 1 पे, मैम 5 के टेबल में 5 1 पे आता है, बट 155 को आपने 5 से डिवाइड करके पता चलेगा कि क्या क्वोशिएंट आता है. तो चलो हम डिवाइड करते हैं. 5 3 15, आपने माइनस किया, फिर 0 आ गया. नॉर्मल डिवीजन है, ठीक है. 5 नीचे आके आओगे, 5 1 5. तो देखो बेटा क्या क्वोशिएंट आ गया आपके पास. आपके पास क्वोशिएंट आ गया 31. ठीक है, यानी कि 155 जो है वो 5 के टेबल पे जब काटा जाएगा तो ये क्या बनेगा, 31. क्योंकि हमें नहीं पता था 5 के टेबल में 155 कौन से नंबर पे आता है, लेकिन अगर हमें समझ में आ रहा है कि ये 5 के टेबल में कट रहा है, तो हम 5 से डिवाइड करके देख लेंगे और हमारे पास आ जाएगा 31. ठीक है बेटा, यस. अब जो कटिंग करके नंबर आया उसको मेंशन करते हैं. 3/1 मल्टीप्लाई बाय 31/1. अब ये क्या, ये तो डिनोमिनेटर फिनिश ही हो गया. तो बस न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से करो. 3 को 31 से रफ कॉपी में करोगे, आपके पास आ जाएगा 93, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1 आएगा. तो 93/1 को हम लिख सकते हैं 93. Okay students, yes. Now see another question. आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 मल्टीप्लाई बाय 8/15. सबसे पहले हम क्या करेंगे, 60 को हम एक फ्रैक्शन बना देते हैं जस्ट बाय पुटिंग 1 एट द डिनोमिनेटर, एंड 8/15 विल बी रिटन एज इट इज. ठीक है, चलो अब बेटा देखो पेयरिंग बनाते हैं. चलो अब सबसे पहले हमेशा ना डिनोमिनेटर का पेयर बनाया करो. बॉटम को ही तो देखना है, अदरवाइज बॉटम पे तो सिर्फ 15 है, ये तो 1 है, इसका किसके साथ पेयर बनाए. तो अब आप देखो 15 का पेयर 8 के साथ बनेगा या 60 के साथ बनेगा. 8 और 15 जो है वो सेम टेबल पे नहीं आते हैं ना. तो हम क्या करते हैं, यानी कि 15 और 60 में कुछ ढूंढना पड़ेगा. 15 और 60, आप बोलोगे मैम 5 पे काट दो, 5 पे काट देते हैं. चलो ये भी करते हैं, बट बेटा मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी, लाइक आपको नजर आ रहा है 15 और 60, तो सबसे पहले कौन सा स्मॉल नंबर है, 15 छोटा है ना, यानी कि 15 के टेबल से डिवाइड करके देख लो. क्योंकि बेटा हमारा मेन पर्पस होता है कि हमने डिनोमिनेटर को ही काटना है, हम डिनोमिनेटर को 1 बनाना है. तो पहले 60 को अगर हम 15 से डिवाइड करेंगे तो बेटा देखना ये आएगा 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, अगर आपको 15 का टेबल आता हो, 15 4 60 होता है. ठीक है, तो यानी कि 15 के टेबल से काट देते हैं हम. यस, 15 के टेबल से हम काट देते हैं, हमारे पास आ जाएगा. तो हम यहाँ पे लिख देते हैं. ठीक है, मैं एक बार फ्रेश लिख रही हूँ आपके लिए ताकि आपको और अच्छे से क्लैरिटी हो जाए. 60/1 मल्टीप्लाई बाय 8/15. ठीक है, मैंने 15 के टेबल पे काटा,
15 वन ज़ा 15, 15 फोर ज़ा 60। ठीक है, देखो सिंगल स्टेप में हमारा डिनोमिनेटर जो है वो 1 बन गया। लेकिन बेटा हर क्वेश्चन में डिनोमिनेटर 1 नहीं बनता, कुछ क्वेश्चंस में। ठीक है, क्योंकि अभी अभी आपकी बिगिनिंग है, तो इसीलिए ऐसा हो रहा है। अब हम कटिंग करके जो नंबर आएंगे वो लिख देते हैं। 4/1 मल्टीप्लाई बाय 8/1। ठीक है, चलो भी आपका आंसर आ गया 4 8 ज़ा 32 और डिनोमिनेटर तो 1 ही है, तो वो तो 1 ही रहेगा। अब इन केस, अब देखो दूसरा मेथड, अगर आपने ऐसे किया होता कि मैम 60 और 8/15 में ना 15 और 60 जो है वो ना 5 के टेबल में आ रहे हैं, चलो आप ऐसे भी कर सकते हो। लेकिन फिर उस केस में ना आपका जो कटिंग वाला स्टेप है ना वो बढ़ जाएगा। कैसे, देखो मैं आपको शो कर रही हूँ। आपने बोला मैम आप ना इन दोनों को 5 के टेबल में काटो। अब 5 के टेबल में 15 तो आ जाएगा ओके 3 पे, बट 5 के टेबल में 60 तो नहीं आता। तो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं? डिवाइड करके। हमने टेबल तो डिसाइड कर लिया ना 5, तो अब हम क्या करेंगे, 60 को सिंपली 5 से डिवाइड कर देंगे। टेबल ऑफ 5 का मतलब होता है 5 से डिवाइड करके देख लो। तो जब आप बेटा डिवाइड करोगे आपके पास आ रहा है 12, क्वेश्चन आ रहा है आपके पास 12 आ रहा है ना क्वेश्चन, यस। ठीक है, तो आपने क्या करना है, 5 के टेबल में 60 जो है वो 12 पे आता है। अब आपने एक बार कटिंग कर ली, चलो अब जो कटिंग करके आया है आप उससे लिख दो एक बार 12/1 मल्टीप्लाई बाय 8/3। ठीक है, अब एक बार और नंबर को अच्छे से ऑब्जर्व करो। देखो डिनोमिनेटर 3 है, आई थिंक 3 और 4, देखो 3 और 12 दोनों दोबारा से कट रहे हैं ना, यस। 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, 3 और 12 जो है वो 3 के टेबल में कट गए, तो अब हमारे पास 4 और 8 बचा है, 4 8 ज़ा 32। ये देखो अगर आपने ऐसे किया तब भी आपका 32 आंसर आ रहा है, और ऐसे किया तब भी आंसर 32 आ रहा है। सिर्फ डिफरेंस इतना है कि ये जो मेथड आपने फॉलो किया है, इस मेथड में हमने 15 के टेबल पे एक ही बारी कटिंग कर दी, मतलब हमने बहुत बड़ा डिवाइजर ले लिया। लेकिन दूसरे स्टेप में हमने क्या लिया, पहले हमने 5 लिया, फिर हमने 3 लिया, और 5 3 ज़ा 15 होता है, इसीलिए हमने यहाँ पे 15 से डिवाइड कर दिया था। बस बेटा अपने रूल्स याद रखने हैं। रूल्स होते हैं कटिंग जो है वो टॉप और बॉटम के नंबर में होगी। ठीक है, और दूसरा रूल होता है टेबल डिसाइड करना, कि अगर टॉप और बॉटम नंबर आपने डिसाइड कर लिया है तो वो कौन से टेबल पे कटेंगे एक साथ। ये नहीं कि एक नंबर को 5 के टेबल पे काट रहे हो और दूसरे नंबर को 3 के टेबल पे काट रहे हो, नहीं 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 नहीं, सेम टेबल होना चाहिए बेटा। ठीक है, अब मैं एक्सरसाइज 33 डिस्कस कर रही हूँ आपसे। यस स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 33 क्वेश्चन नंबर 1 और 3 आई एम एक्सप्लेनिंग। As you can see that now we have 3 fractions in multiplication. Very important concepts. ठीक है, बट concepts वही सेम है, रूल्स भी सेम है, बस आपके पास 3 फ्रैक्शन है। अब क्या करोगे बेटा, सबसे पहला स्टेप होता है आपके पास क्या है, यस 3 फ्रैक्शन है ना, तो आप यहीं पे कटिंग, हम यहीं से कटिंग शुरू कर देते हैं। ठीक है, चलो पहले हम ऐसे करते हैं, फ्रैक्शंस को दोबारा लिख लेते हैं। 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3/4 मल्टीप्लाई बाय 8/9। ठीक है, अब आप बेटा यहाँ पे देखो कोई टॉप और बॉटम नंबर जो आपको लग रहा है कट रहा है। यस यस यस, यू कैन टेल मैम 4 और 8, यू कैन टेल मैम 4 और 8 को काट देते हैं। 4 और 8 कौन से नंबर पे जा रहे हैं, 4 और 8 4 के टेबल में, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। ठीक है, चलो एक ये भी कटिंग हो गई। अब धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, आप कोशिश करोगे मैम एक ही स्टेप में 2 बार कटिंग कर देते हैं। अब देखो एक तो हमने इन दोनों नंबर को काट दिया, चलो मैं अब ऐसे करती हूँ आपकी हेल्प के लिए, पहले लिख देती हूँ जो भी कटिंग करके आया। 1/2 मल्टीप्लाई बाय, ये बन जाएगा 3/1। ठीक है, और थर्ड वाला फ्रैक्शन बन जाएगा 2/9। अब आप और देखो और कहाँ कटिंग हो रही है बेटा,
जैसे देखो 3 और 9 कट रहे हैं ना, 3 और 9 जो है टॉप और बॉटम नंबर 3 के टेबल में, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। ओके, और एक और देखो कट रहा है, ये 2 और 2 कट रहा है टॉप और बॉटम नंबर, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 के टेबल में काट दिया। तो यानी कि इस स्टेप में हमने 2 कटिंग की हैं, एक हमने 3 और 9 को काटा 3 के टेबल में, एक हमने 2 और 2 को काटा। अब ध्यान से लिखना, जो कटिंग करने के बाद नंबर जो बचे हैं वो लिखेंगे। क्या बना, 1 बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय 3। तो चलो बस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 इंटू 1 इंटू 1 क्या होता है, 1 ओनली, है ना। और डिनोमिनेटर में भी कर देते हैं, 1 1 जा 1, 1 3 जा 3। आपका आंसर आ गया 1 बाय 3। बल्कि आप ऐसे लिख सकते हो, 1 पहले सारे न्यूमरेटर को मल्टीप्लिकेशन का साइन यूज करके लिख दो, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। और डिनोमिनेटर में भी लिख दो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। अब बेटा देखो, आप क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत इंटरेस्टिंग है। पहले क्या करेंगे, अगर आपको कोई मिक्स फ्रैक्शन नजर आ रहा है, आप पहले उसको सिंपल बना दो। 3 बाय 7 मल्टीप्लाई बाय, ये बन जाएगा 11/9, और उसके बाद है आपके पास 2 बाय 3। ठीक है, चलो ये तो एज इट इज लिख देते हैं। अब जल्दी से बताओ क्या कट रहा है। यस, आप बोलोगे मैम 3 और 3 कट रहा है। यस, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। टॉप और बॉटम नंबर कट कर दिया ना हमने। ठीक है, चलो अब हम क्या कर, और कुछ देख लो। चलो, और अब हम क्या करते हैं, जो कटिंग करके आया है बस उसको लिख देते हैं। 1 बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 11/9 मल्टीप्लाई बाय 2/1। अब देखो टॉप और बॉटम नंबर कुछ कट रहा है, 2 9 से भी नहीं कट रहा, 2 7 से भी नहीं कट रहा, 11 9 से नहीं कट रहा, 11 7 से नहीं कट रहा। तो चलो यानी कि अब और कटिंग नहीं हो रही है, सारे न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा के लिख दो। ठीक है, और आप डिनोमिनेटर्स को भी लिख दो। यस, डिनोमिनेटर भी लिख देते हैं। 7 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, ये आ जाएगा बेटा 22/63। तो आपका ये आंसर आ गया। ठीक है, yes students, now last 2 questions okay of exercise 33, but very very important questions। आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है, 4 बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 1/2 प्लस 3 बाय 4। अब आपके पास मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है, प्लस का भी सिंबल है, और जो प्लस है वो ब्रैकेट में नजर आ रहा है, ब्रैकेट में नजर आ रहा है ना। अब बेटा आपने बेसिक रूल मैं आपको एक बताती हूँ। एक रूल होता है बोर्ड मास। बोर्ड मास में क्या मतलब होता है, इसका मतलब है ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस। यानी कि जो अगर बहुत सारी ऑपरेशंस एक साथ होती हैं तो हम इस रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। बी का मतलब होता है ब्रैकेट, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ओ का मतलब होता है ऑफ, डी मीन्स डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लाई, ए फॉर एडिशन, एस फॉर सब्ट्रैक्शन। तो अगर हम देखें कि यहाँ पे कौन कौन सी ऑपरेशन है, आप खुद देखो। अच्छा, यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई आ जाएगा। एज यू कैन सी इन द क्वेश्चन बेटा, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, ओके, प्लस भी है यानी कि एडिशन है, और एक ब्रैकेट भी है। तो अगर आप इन तीनों चीजों को देखो तो सबसे पहले ब्रैकेट आ रहा है ना फर्स्ट नंबर पे, तो यानी कि हमने पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ब्रैकेट में जो सी मर्जी ऑपरेशन है हमने पहले उसको सॉल्व करना है। तो चलो हम सॉल्व करते हैं। तो यानी कि सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्विंग। अब पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, यानी कि हमने सबसे पहले हमने 1/2 प्लस 3/4 को सॉल्व करना है। 1/2 प्लस 3/4। अब ये सॉल्व करने के लिए आपको फिर से प्रीवियस मेमोरी में जाना पड़ेगा, जो हमने सीखा था ना हमने कि एडिशन कैसे करते हैं। ये अनलाइक फ्रैक्शंस हैं, देखो इनके डिनोमिनेटर क्या हैं, डिफरेंट हैं,
डिफरेंट है ना। तो इसमें कौन सा मेथड फॉलो करते हैं, एलसीएम मेथड। अब एलसीएम मेथड क्या होता है हमारे पास, एलसीएम मेथड में हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो आपकी हेल्प के लिए मैं आपको बता देती हूँ, जब आप 2 और 4 का एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम आ जाएगा 4। हम यहाँ पे 4 लिख देंगे डिनोमिनेटर में, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए होता है, क्वोशिएंट और न्यूमरेटर चाहिए होता है, क्वोशिएंट मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर। हर फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए हमें क्वोशिएंट चाहिए और हमें न्यूमरेटर चाहिए। तो देखो जब हम पहले फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे, अब क्वोशिएंट कैसे आता है, क्वोशिएंट आता है बेटा एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। यानी कि जब फर्स्ट फ्रैक्शन को सॉल्व कर रहे हो तो आपने लिखना है एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, तो क्वोशिएंट आ जाएगा। अब आप खुद देखो यहाँ पे एलसीएम तो 4 है, वो तो सेम रहने वाला है, एलसीएम तो सेम है, ओके। अब इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर कितना है, 2। 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 2, ओके। और न्यूमरेटर कितना है, 1, ओके। देन वी विल राइट प्लस सिंबल। अब सेकंड फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे, एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, यानी कि 4 को 4 से डिवाइड करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर, ठीक है। तो दिस इज हाउ आपके पास आंसर आ जाएगा 2 + 3, ठीक है। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करना, 1 को 3 से करना, आपके पास आ जाएगा 2 + 3/4। यानी कि आपके पास ब्रैकेट में जो भी दो फ्रैक्शंस थे उनको सॉल्व करके आ रहा है 5/4, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इस ओरिजिनल फ्रैक्शन में वैल्यू पुट करनी है, यानी कि 4/15 तो आप एज इट इज लिखोगे 4/15, ओके। 4/15 हमने लिख दिया। अब आपने क्या करना है, इस पूरे लॉट की जगह 1/2 + 3/4, इसकी जगह आपने क्या लिखना है, 5/4, क्योंकि दोनों को प्लस करके क्या आया है, 5/4, ठीक है। अब देखो ये तो दो फ्रैक्शंस बन गए और दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल है। अब हम कटिंग कर देंगे, कटिंग तो हमें आती है, हमने अभी सीखी है ना, यस। अब हम कटिंग करेंगे टॉप और बॉटम की, 4 × 1 = 4, 4 × 1 = 4, चलो ये भी कटिंग हो गया, ये भी कट रहा है, 5 × 1 = 5, 5 × 3 = 15, तो देखो सब कुछ ही कट गया। अब आ जाएगा 1 × 1/1 3 × 1। अब सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा 1/3। तो बेटा कुछ भी नहीं किया इसमें हमने, बस हमने पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया, क्योंकि आपके पास रूल है बोर्ड मास, बोर्ड मास में बी होता है ब्रैकेट, ठीक है। तो ब्रैकेट को सॉल्व किया, आंसर आ गया ये 5/4। तो बस अब आपने ब्रैकेट की जगह 5/4 लिख देना है, 4/15 और मल्टीप्लाई तो सेम ही रहने वाला है, ठीक है। अब इन द सेम वे क्वेश्चन नंबर 10 है। अब क्वेश्चन नंबर 10 में आप 10 में बोलोगे मैम मल्टीप्लाई है, प्लस है, फिर से मल्टीप्लाई है। तो देखो ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन देखो, अगर हम बोर्ड मास को देखें, मल्टीप्लाई पहले आ रहा है या एडिशन पहले आ रहा है, मल्टीप्लाई पहले आ रहा है, मल्टीप्लाई पहले आ रहा है ना। तो यानी कि हम सबसे पहले मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे और फॉर मोर क्लैरिफिकेशन हम दोनों के बीच में ब्रैकेट लगा देते हैं कि पहले मल्टीप्लाई करना है, पहले 3/4 को 2/3 से मल्टीप्लाई करना है और 3/4 को 1/3 से मल्टीप्लाई करना है। तो हम करते हैं 3/4 मल्टीप्लाई बाय 2/3, ठीक है। चलो पहले इसकी इन दोनों की आप इनको थोड़ा सा दूर दूर लिख देते हैं ताकि हमें क्लियर रहे कि हमने कटिंग करनी है, पहले हमने मल्टीप्लाई करना है। 3/4 मल्टीप्लाई बाय 1/3, चलो कटिंग करते हैं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन होता है जब दो फ्रैक्शंस के बीच में, हम तो तब कटिंग करते हैं। चलो कटिंग करते हैं, 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, ये भी कट गया, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, देखो सारे नंबर कट गए। अब यहाँ पे भी देख लेते हैं, 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, और 1 और 4 तो नहीं कट रहे हैं। अब कटिंग के बाद जो नंबर आए हैं चलो उनको लिख देते हैं, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/1, और यहाँ पे क्या आ रहा है आपके पास, यहाँ आ जाएगा 1 × 1, तो मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ 1/4, ठीक है। तो अब बेटा आपके पास आ गया 1/2 + 1/4, यानी कि दोनों मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करके देखो एक एक फ्रैक्शन आ जाएगा।
अब दो फ्रैक्शंस के बीच में प्लस का सिंबल है, ये कैसे सॉल्व करते हैं? एलसीएम मेथड से, बिकॉज ये दोनों अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। एलसीएम मैं आपको बता देती हूँ, 2 और 4 का होता है एलसीएम 4। अब आपने पहले फ्रैक्शन को सॉल्व करना है तो क्वोशिएंट और रिमाइंडर चाहिए। 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा? क्वोशिएंट 2 और न्यूमरेटर होगा 1, ठीक है। इसी तरह से दूसरा फ्रैक्शन सॉल्व करना, 4 को 4 से डिवाइड करोगे 1, ठीक है, और न्यूमरेटर है 1, तो आपके पास बेटा आंसर आ जाएगा 2 + 1 अपॉन 4। So this is how we have got the answer 3/4 by doing calculation. ठीक है स्टूडेंट्स, so exercise 34 and exercise 32 and 33 you will do the tick mark questions, but पहले आप खुद कोशिश करोगे और फिर आप PDF में से आंसर्स टैली करोगे। So thank you students, bye bye, take care.